साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, जस को न्याय दिलाने के लिए सेक्टर 12 करनाल जो फुवारा पार्क है, यहाँ पे महापंचायत का एक आयोजन किया गया। क्या निर्णय जो है महापंचायत में लिए गए, अभी हमारे पास हैं राजेंद्र आर्य जी, किसान नेता हैं, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो आज ये महापंचायत का आयोजन यहाँ किया गया जस को न्याय दिलाने के मामले में, क्या कहेंगे आप? देखो, आज कुछ ऐसे अनवांटेड आदमी आए और जिन्होंने महापंचायत को हाईजैक कर लिया, और जो कभी भी जस के घर बैठने नहीं गए, जस के चाचा से मुलाकात नहीं करी, और जिन्होंने एक समाज का ये मसला दिखाने की कोशिश करे, उन्होंने हाईजैक कर लिया और धक्के से एक कमेटी बना ली। और उस कमेटी में अपने आप ही सदस्य हो गए, अपने आप ही वकील हो गए, अपने आप ही जज हो गए और अपने आप ही उसमें दोषी हो गए। सारे पक्ष अपने ऊपर घेर लिए उन्होंने, और एक ऐसा फैसला जो जनता को यहाँ मंजूर नहीं था, और वो यहाँ फैसला जो उन्होंने कर लिया, चलो कोई बात नहीं, फिर यहाँ बताने नहीं आए मंच पे, और जिससे लोगों में एक स्थिति जो ऐसी स्थिति बनी कि कुछ नौजवान जब यहाँ आसपास इकट्ठे हुए तो पुलिस ने उन पर भारी लाठीचार्ज किया और 5-7 नौजवानों को पुलिस ने डिटेन कर लिया। और हमारा तो सिर्फ ये कहना है भाई, कमेटियाँ बार बार बदलती रहेंगी तो न्याय नहीं मिलेगा। पिछली कमेटी थी जो, उसमें मैं मेंबर था, SP साहब से हम मिले थे और 4 दिन का समय लिया था। आज नई कमेटी बनेगी और उसमें नई कमेटी में आज 10 दिन का समय लिया, फिर कोई और नई कमेटी बनेगी, उसमें फिर वो 1 महीने का समय ले लिया जाएगा। भाई, ये कमेटियों का दौर है, ये खत्म होना चाहिए। जिसके परिवार के लोग ही जो बात करेंगे, ये कोई 10 सदस्य, 11 सदस्य, 21 सदस्य, ये कमेटियाँ, ये जो मंच होते हैं, ये बिकने के लिए होते हैं। कमेटियों पे कभी भी भरोसा नहीं। आप किसान आंदोलन में देख लो, लोगों ने कहाँ भरोसा किया है? कुछ किसान राजनीति करने के लिए चले गए। इन कमेटियों से न्याय नहीं मिलेगा। जिसका परिवार अगर संतुष्ट होगा तो जनता संतुष्ट होगी, और इसके लिए चाहे हमें सारे किसान संगठनों का और खापों का सहारा लेना पड़ा तो लेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। और जस के परिवार को न्याय दिलाने के लिए चाहे हमें पसीने की जगह खून बहाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे किसी कीमत पर। और प्रशासन को हमारी हिदायत है, जस के परिवार से सीधी बात करे। इन कमेटियों के माध्यम से बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। परिवार अगर सेटिस्फाई है, क्योंकि कमेटियों में तो जो विधायक और सांसदों के भेजे हुए जो लोग हैं, जो हाईजैक करते हैं दूसरे के मंचों को, वो आते हैं और धक्के से मेंबर बन जाते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों के आदमी आ जाते हैं उसमें। परिवार के लोग अगर सेटिस्फाई होंगे तो ही जस को न्याय मिलेगा, ये कहना है मेरा। जो 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई आज वो SP से मिली, तो वहाँ क्या निर्णय लिया गया, क्या बातचीत हुई? देखिए, यहाँ उनको ये कहकर भेजा था भाई, आप जो CBI जांच की मांग पर आपने अड़ना है, पर वहाँ CBI जांच की मांग पे उनके पैर लड़खड़ाए। और परिवार देखो, परिवार को अगर 10 आदमी वहाँ दाबने वाले हो जाएं तो परिवार को दबना पड़ता है, परिवार को सामाजिक बात माननी पड़ती है। पर परिवार अगर संतुष्ट होगा तो हम भी संतुष्ट हो गए। हाँ, ये हमारा पूरा ऐलान है। भी सड़क रोकना कोई समाधान नहीं है। सड़क किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए, सड़क नहीं रुकनी चाहिए किसी भी तरीके से। और दूसरों को, यात्रियों को परेशानी होती है। पर कोई यहाँ धरना लग सकता है अनिश्चितकालीन, कोई CM ऑफिस के आगे चंडीगढ़ धरना लग सकता है। यहाँ कई महीने से आंगनबाड़ी वर्कर बैठी रही, व्यवस्था अच्छी है, यहाँ परमानेंट धरना लग सकता है। प्रेशर टैक्टिक्स तो चलती रहनी चाहिए और साथ में पुलिस को समय भी देना चाहिए। जो दल वहाँ गया तो क्या कारण रहे कि जो जनता के जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, पंचायत जो यहाँ थी, यहाँ नहीं पहुँचे? वो लोग यहाँ जो सामाजिक बात थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, और उनको यहाँ आके मंच पे दोबारा आना चाहिए था और मंच पे लोगों को सेटिस्फाई करना चाहिए था। और वहाँ भी वो जब DC ऑफिस से बाहर निकले, वो जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। जनता की कोई गलती नहीं है। जनता को कोई ठीक से तरीके से अगर कोई समझाने वाला हो तो जनता समझती है, वो समझा नहीं पाए लोग, उनकी गलती है। और जो पंचायती जो मेंबर बन के गए थे उन्होंने अपना दायित्व पूरा नहीं किया। जस का जो परिवार है, SP साहब शाम को मिलने के लिए फिर बुलाया है, क्या कहेंगे? देखो, जस के परिवार को मिलाया है तो ये SP साहब की इस बात का हम स्वागत करते हैं। और जो कोर्ट में पेश कर रहे हैं दोषियों को, उनका रिमांड ले रहे हैं, उनकी बात का स्वागत करते हैं। हमें SP पे, गंगाराम पुनिया जी पे विश्वास है, भरोसा है। पर मामला आज ये लोगों का ये आया, लोगों ने ये कहा भी हमें इन कमेटियों पे भरोसा नहीं है, हमें पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, हमें जस के परिवार पे भरोसा है, इन कमेटियों पे भरोसा नहीं है। ये अनवांटेड आदमी
इस तरीके से धक्के से प्रोग्रामों को हाईजैक ना करें और कमेटी मेंबर बन के अंदर मध्यस्थता करने की कोशिश ना करें। लोगों का इस बात का भारी विरोध है और फिर वो लोग जो कमेटी मेंबर बन जाते हैं धक्के से, वो लोगों को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाते। ऐसे आदमियों का कमेटी मेंबर बनने का कोई औचित्य नहीं है जो पब्लिक को सेटिस्फाई ना कर सकें। साथियों, अभी आपने सुना राजेंद्र आर्य किसान नेता, इन्होंने बताया जो महापंचायत जस को न्याय दिलाने के लिए यहाँ की गई, एक तरह से हाईजैक होने की बात अभी जो है राजेंद्र आर्य जी बता रहे थे। जो कमेटी हैं, जो शुरू की जो कमेटी है, एक बार जो कमेटी बनाई जाए उससे बातचीत हो और फिर जो है लगातार जो कमेटियाँ बदलती रहे, इसको लेके जो है लोगों में जो है रोष है। परिजन भी जो है बताया कि परिजन भी जो संतुष्ट नहीं है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।